हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया हुआ है कि बोर्ड है 160 वाट 20 वाट या 60 वाट का है। ठीक है, ये इसकी डिस्प्ले है और आईआर सेंसर है। इसके साथ रिमोट रिमोट सब आया है। बाकी इसमें क्या है कि इसमें कुछ प्राइमरी सेक्शन में काम हुआ है। ठीक है, और ये मेरे को भेजे हैं नटवर भाई, गुलाब भाई रावत, टिस्ट दाहोर दाहोर से आया है। ठीक है, तो इसका बोर्ड में बहुत सारा जगह में काम हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा काम हुआ है बोर्ड में। ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे काम हुआ है इस जगह पे PWMIC कुछ काली पड़ी हुई है रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर गायब है। ठीक है, यहाँ पे मेन पावर आईसी है, पावर मोस्फेट है, मोस्फेट बोल सकते हैं मोस्फेट। तो ये पावर मोस्फेट इसमें काम हुआ है। और यहाँ पे कुछ काला पड़ा है और यहाँ पे कुछ काली पड़ी है, ब्रस्ट हुआ है। यहाँ पे फ्यूज को भी इन्होंने डायरेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि फ्यूज इसका उड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा हुआ है, यहाँ से इस तरह से काम हुआ है, साफ नहीं हुआ है। तो क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इसका काम है कि 24 वोल्ट इसमें सप्लाई लेके चेक करेंगे सेकेंडरी सेक्शन चालू है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लीन फिल्म करना है, क्लीन कर लेते हैं। तो एक बार क्लीन करने से पूरी नीट एंड क्लीन हो जाती है ये। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जला हुआ है, तो ये भी क्लीन कर देंगे। ठीक है, और 24 वोल्ट देके चेक करेंगे डिस्प्ले में लाइट फाइट आ रहा है कि नहीं। अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। किसी भी ज़रूरत पर तो ये पावर सप्लाई यूज करूँगा मॉड्यूल, लेकिन इसके पहले ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि है मेरे हिसाब से 307 नंबर की आती है। और यहाँ पे हम एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे इस तरह से। और ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, शो हो रहा है, इसमें नहीं आएगा, ये दोनों में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे गया है पीछे की तरफ से, ये होके ये PWMIC इसको निकालना पड़ेगा जब वो मॉड्यूल को बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको एक बार निकाल के देखते हैं फ्यूज हमारा ओके है कि नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। हाँ, फ्यूज उड़ा हुआ है, ये फ्यूज उड़ा हुआ है, यहाँ से निकाल ही लेते हैं। तो जो भी निकालना होगा मैं निकाल लूँगा। अब चलिए इसमें देते हैं सप्लाई। ठीक है, मैं इस पे लगभग सप्लाई दूंगा, ये वाली बोर्ड से निकालता हूँ सप्लाई। ये आपका लगभग 16 वोल्ट का सप्लाई लाइन है। तो ये बोर्ड में इस तरह से रखा हुआ था, इसमें सप्लाई करके चालू कर रहा था, बजा रहा था। अभी इसमें सप्लाई देंगे। तो ये मेरे वो है 16 वोल्ट का लाइन है, 16 पॉइंट कुछ आएगा इसमें सप्लाई। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ सामने में। इसको करता हूँ चालू और मल्टीमीटर में वोल्टेज 200 में रख के मैं आपको इसमें सप्लाई चालू है, इसमें सप्लाई चालू है। देखिए 16.4 वोल्ट। तो ये बोर्ड चालू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका प्लस माइनस कहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है और यहाँ से ये निकलता है प्लस की लाइन है और ये माइनस की लाइन है। ठीक है, नहीं तो आपको एक कैपेसिटर में जहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है वो उसका प्लस है और उसका माइनस है। तो यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, बूस्टअप कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है जो करंट को करता है। तो प्लस जिधर तरफ है वो वाली लाइन हमारा प्लस है, तो ये हमारा प्लस है। तो यहाँ पे प्लस लगा देते क्योंकि ये रेक्टिफायर है। तो ये क्या करेगा, सप्लाई को इधर से इधर से वापस नहीं भेजेगा। ये दोनों डायोड है, तो इधर से दोनों
जाके बीच से निकलता है, आउटपुट होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। ठीक है, और एक माइनस ट्रांसफार्मर के माइनस में इसी तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ और पावर देती मेरे हिसाब से इसमें लाइट आ जानी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, चालू करते हैं। देखिए लाइट आ गया है, यानी कि बोर्ड हमारा चालू हो गया है। सेकेंडरी सेक्शन हमारा लैब ओके है। तो ये ओके है कि नहीं है, हम सबसे पहले तो सप्लाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन में जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो काम करने के लिए मज़ा आता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर दिक्कत करता है। तो कितना सप्लाई यहाँ पे बन रहा है, -16 वोल्ट। और कैपेसिटर में चेक करेंगे 16 वोल्ट, तो ठीक है। इसमें 5 वोल्ट आ रहा होगा, इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड लिखा हुआ है, 5 वोल्ट ग्राउंड। तो 5 वोल्ट ग्राउंड माइनस में आ पाएगा, -4.89, तो 5 वोल्ट ओके है। ठीक है, और चलिए इसमें ऑन करते हैं रिमोट से। इसका रिमोट जो इसके साथ आया है ये रिमोट है, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्टर बनाया हूँ, रिमोट टेस्टर। तो एक तार निकल गया, मैं इसका सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से एक टेस्टर बना सकते हैं किसी भी रिमोट को टेस्ट करने के लिए। तो ये आपको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बना के दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया हूँ, और इसमें कोई सा भी रिमोट टेस्ट करेंगे, चाहे सोनी का हो, चाहे इस तरह से बजर बीप करता है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अब इसका जो बैटरी है, क्योंकि बैटरी दोनों का सेम लगता है, निकालता हूँ और उस रिमोट में लगा के आपको ऑन करता हूँ इसको। ये ऑन हो जानी चाहिए। सबसे पहले रिमोट चेक करेंगे, उसके बाद इसमें पावर ऑन करेंगे। मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया रिमोट में। ठीक, यहाँ पे ऑन हो गया। ये क्या लिखा है, ये ऑफ हो गया। आपके सामने मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया। वॉल्यूम, अच्छा, और वॉल्यूम माइनस करता हूँ, वॉल्यूम 14, 15। अच्छा, डिस्प्ले में भी इशू है इसका, ये 13, 15, 14, ये 13 है। ये डिस्प्ले में भी गड़बड़ है, इसमें डिस्प्ले सही से काम नहीं कर रहा है। लगता है सोल्डिंग फोल्डिंग का कुछ इशू है, अच्छे से सोल्डिंग करना पड़ेगा डिस्प्ले में। और इसमें इनपुट में देखते हैं, इनपुट USB, शायद ये USB है। ये क्या है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। ब्लूटूथ तो नहीं होगा ये, हाँ ये शायद ब्लूटूथ है, BT होना चाहिए। ये क्या है, इसका डिस्प्ले ख़राब है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या इनपुट में दे रहा हूँ क्या नहीं। ये तो USB पता चल रहा है, S और B तो पता चल रहा है, इसमें कुछ है, डिस्प्ले इसमें क्लियर नहीं है। ये तो USB पता चल रहा है, USB का यहाँ पे नहीं है, इसका अलग से USB है, मैं वहाँ पे लगा दूँगा इसमें। और देखते हैं USB का, इसका अंदर में नीचे से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट DM DP ग्राउंड की और लाइट, तो इधर से है नीचे से, यहाँ पे मार्किंग किया गया है। तो USB का मैं लगाता हूँ। चलिए ब्लूटूथ लाने की कोशिश करते हैं। ब्लूटूथ, ये वॉल्यूम है, ये USB है, ये क्या है, ऑक्स, अच्छा ये ऑक्स है, AUX, ये ऑक्स है। ये BL हो सकता है, तो मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। और ये शायद निकल जाएगा तो इसको अंदर में पूरा बांध देंगे। इसको पकड़ के खींचने से मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। ये इसको ही काम में ले लेंगे। अब इसका ये DL की TL पता नहीं चल रहा है। ये क्या है? अच्छा, इसमें HDMI भी है ना, HDMI भी है, ऑक्स है और ऑप्टिकल है, OPT। अच्छा OPT है, ऑप्टिकल OPT। अच्छा ये OPT है। HDMI तो नहीं है कुछ। ये तो USB, ये ऑक्स है, ये ब्लूटूथ, ये पक्का ब्लूटूथ होगा। तो यहाँ पे रिसोल्व कर लिया हूँ। इसको देते हैं पावर पे, देखते हैं क्या होता है। नहीं, इसमें वो बात नहीं हो रही है। सो गाइस, ये है रही मोबाइल और ये है ब्लूटूथ। यहाँ पे BT होना चाहिए। यहाँ पे कुछ LED पावर तो इसमें LED ग्लो कर रहा है, लेकिन कुछ से सप्लाई नहीं पहुँच रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि कुछ LED नहीं चल रहा है। केबल भी कनेक्शन सही है, सब चेक कर लिया, कुछ ना कुछ है, छोड़ो उसको। अब कहना क्या है कि सर्च करना है, ठीक है। स्कैन में जाके सर्च करना है। तो स्कैन करते ही एक तो आया है मुझे AB1550 प्रो आया है। एक तो AB1550 प्रो आया है, अभी तक स्कैनिंग में है और मुझे नहीं पता AB1550 इसका है कि नहीं। तो कनेक्ट करके देखते हैं। तो पेयरिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, पेयरिंग करते हैं। वो देखिए पेयरिंग हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये BT है, इसका L और L का थोड़ा आधा, सॉरी C का थोड़ा आधा और L एक दिख रहा है। ये है AB1550 प्रो। और इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं या मेरा ही कुछ चैनल का ऑडियो प्ले करवाते हैं, ठीक। और इसमें सॉन्ग किस तरह से आउटपुट होगा, साउंड के लिए हम सोल्डिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। इधर से स्पीकर का वायर को निकालो और यहाँ पे है ये लेफ्ट आउट राइट आउट, यहाँ पे सोल्डिंग मार दो, ये हो गया। ये मैंने ऊपर का लगाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था टेस्टिंग इसका, तो टेस्ट कर लिया हूँ। तो इसका सेकेंडरी सेक्शन ओके है, प्राइमरी सेक्शन का पूरी तरह से कचरा हो गया है। वो सही करेंगे, नहीं तो वो वाला मॉड्यूल लगाएंगे। अगर वो भी नहीं लगाते हैं तो इसका 4 वायर वाला मॉड्यूल आता है, 4 वायर 5 वायर वाला मॉड्यूल है। ये 3 वायर मॉड्यूल है, इसको भी आप 4 वायर कर सकते हैं। इसमें है मॉडिफिकेशन करने के लिए, इसके अंदर में ऑप्टो कपलर है, उसी से 2 वायर निकाल के हम इसको 4 वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये
देता है सप्लाई 329 सप्लाई देता है।